चलिए बेटा क्वेश्चन लिखिए एक। प्रूव दैट, क्वेश्चन लिखिए, बनाना है आपको। प्रूव दैट फॉर 99.9% completion of first order reaction required time is 10 times more than their half life। प्रूफ करना है, प्रूफ। तो बेटा हाफ लाइफ क्या है? 0.6931/k। ओके, और T99.9 इसको काउंट करना है बेटा। तो आपका बेसिक फार्मूला 2.303/k log A0/A। 99.9% कंप्लीट हो रही है भाई। ये वाला फार्मूला भी इसी बेसिक से आया है। ये तो इसका इक्वेशन 1 बना दिए बेटा। आप T99.99 निकालना है आपको। 2.303 log 100/0.1 0.1 आएगा ना। अरे 99.9% कंप्लीट हो चुकी है, तो लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 0.1। 0.1 मीन्स ये आ गया 2.303 log 3 आ गया ये अपॉन के, सॉरी 3 आएगा, 3 आ जाएगा। 3 log 10 है ना, 3। तो बेटा ये हो गया इक्वेशन। इसको मल्टीप्लाई करो 6.909 अपॉन के। ये हो गया बेटा इक्वेशन सेकेंड। आ रहा है समझ में? अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो T99.99 अपॉन T हाफ इजिकल टू 0.6931/k। के से तो के कैंसिल हो गया, अपॉन T हाफ 0.69, तो ये इन्वर्स में आ गया। .6909। तो बेटा T हाफ इजिकल टू T99 इजिकल टू लगभग 10 आ जाएगा अप्रॉक्स। आए 10 आ जाएगा ना भाई। साहब नहीं आया समझ में? दोनों को कंपेयर करना है। एक क्वेश्चन अच्छा है, कई बार एनसीईआरटी बोर्ड में और कंपटीशन एग्जाम में बहुत टाइम आया ये। अप्रॉक्स अबाउट 10 करीब आ जाएगा आंसर। इंपॉर्टेंट कर दो इस क्वेश्चन को।
कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है, मेडिकल जेई के लिए और 12 बोर्ड के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आप घर में 10th हाफ लाइफ तक गए होंगे तो यही मिला होगा, नहीं गए होंगे तो क्या मिला होगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन लिखिए बेटा, है अगला हेडिंग डालिएगा, हाफ लाइफ मेथड। अभी तक कौन सी मेथड चली है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। अब हेडिंग डालिए, हाफ लाइफ मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ध्यान दें बेटा इधर देखिए, हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ इक्वेशन काउंट किया और फर्स्ट ऑर्डर का काउंट किया, सेकेंड थर्ड ऑर्डर का काउंट किया गया बेटा नहीं, लेकिन हम लॉजिक लगा सकते हैं। देखिए जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन समझना अच्छे से, के लिए जो हाफ लाइफ का फार्मूला आप लोगों ने काउंट किए थे, याद है या नहीं आपको, A0/2K याद करो। 1/2K क्या है बेटा, कांस्टेंट है। 1/2K क्या है, इसका मतलब जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल टू A0 की पावर कितनी है। मैं सीधे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है, इस फार्मूले से ही बात प्रूव की हम लोगों ने बेटा। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाले हाफ लाइफ का फार्मूला, तो T हाफ इज इक्वल टू 0.6931/K। और इस फार्मूले में क्या कहीं A0 कंपोनेंट आ रहा है क्या बेटा, इसका मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर का T हाफ है A0 पर डिपेंड नहीं करता, तो पावर 0। जब बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को n से शो कर रहा हूं, जब n की वैल्यू 0 है तो A0 की पावर क्या आ रही है 1। जब n का वैल्यू 1 है तो A0 की पावर क्या आ रही है 0। अब आप दिमाग लगाओ, जब n का वैल्यू, आप सेंस लगाओ, जब n का वैल्यू 2 होगा मीन सेकेंड ऑर्डर होगा, तो बेटा T हाफ 1/A0 हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू, अरे A0 की पावर अब -1 आ गई ना भाई, दिमाग लगाओ। जब n का वैल्यू 0 थी, A0 की पावर 1, ये हमने प्रूव किए थे, ये फार्मूला प्रूव किए थे। ये सेकेंड फार्मूला भी प्रूव किए थे कि n का वैल्यू 1 है मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो A0 पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो A0 की पावर 0। जब n का वैल्यू 2 होगा तो मैथमेटिकली सेंस लगा लो, तो अब A0 की पावर क्या आ जाएगी बेटा, R करके ऐसे लिख दो, T हाफ A0 की पावर -1 होगी ना। ये फार्मूला हमने प्रूफ नहीं किया, लॉजिक तो लगा सकते हैं, नहीं आया समझ में। और जब n का वैल्यू क्या होगा बेटा 3 मीन्स थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी, तो T हाफ प्रोपोर्शनल टू 1/A0 का होल स्क्वायर या प्रोपोर्शनल टू A0 रेज़ टू पावर -2 होगा या नहीं होगा, सिंपल है। दो फार्मूले हमने प्रूफ किए हैं, उसके बाद हम सेकेंड और थर्ड ऑर्डर का लॉजिक लगा सकते हैं। तो n का वैल्यू 0 है तो A0 की पावर 1 है, n का वैल्यू 1 है तो A0 की पावर 0 है। तो जब n का वैल्यू 2 होगा तो A0 की पावर -1, n का वैल्यू 3 होगा तो A0 की पावर -2, n का वैल्यू 4 होगा तो A0 की पावर -3। क्या प्रोपोर्शनल चलेगा, और k तो हर जगह ही रहेगा, k हमेशा कहाँ आ रहा है बेटा, इनवर्स।
यहाँ भी इन्वर्स में आएगा, यहाँ भी इन्वर्स में आएगा। आ रहा है समझ में, याद रखिए। तो ये है एक जनरल लॉजिक। लेकिन लिखो बेटा इसमें, बाय द रिलेशन between initial concentration of reactant and half life period, by the relation between initial concentration of reactant and half life period, order of any reaction count by the following equation. ये है बेटा एक कंक्लूजन इक्वेशन है, रिजल्टेंट इक्वेशन है जो मैंने आपको प्रूफ किया। काउंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, टी हाफ इजिकल टू 1/a0 रेज टू पावर n-1 इंटू 1/k। समझ में आ रहा है बेटा? किसी भी कोई भी ऑर्डर रिएक्शन हो, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, हाफ लाइफ हमेशा के क्या होगा? इनवर्स। ठीक है, इक्वेशन इंपॉर्टेंट कर दो, ये इक्वेशन कई बार पूछा है आपको। A0 क्या है बेटा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और यानी क्या है बेटा? यानी इजिकल लिख देना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो लिखना बेटा नंबर 1, व्हेन इक्वेशन के नीचे लिखते हो आप 4 पॉइंट लिखना है। अच्छा क्वेश्चन रहा है बोर्ड एग्जाम में, बढ़िया। और एमसीक्यू के 4 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। व्हेन इन अबव इक्वेशन टेक n इक्वल टू 0 देन टी हाफ। देखो बेटे n इक्वल टू 0 रखोगे तो 1/a0 की पावर -1, देन टी हाफ प्रोपोर्शनल टू a0, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू a0। अगर n की वैल्यू 0 रखते हो तो टी हाफ किसके प्रोपोर्शनल हो गया बेटा? a0 बाई, या टी हाफ इजिकल टू a0 बाई k। तो बेटा अगर किसी रिएक्शन में जो टी हाफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल है, तो ना बेटा 10 जीरो ऑर्डर रिएक्शन कन्फर्म, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कन्फर्म। ऐसे आपको आंसर देना है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कन्फर्म हो जाएगी। लो पहला छापो, ये हो गया, हो गया। ग्राफ बना जल्दी कर। ग्राफिक ये कौन सी मेथड है? हाफ लाइफ।
कि कैसे हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बिटवीन रिलेशन से आप क्या काउंट कर सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काउंट कर सकते हो। नंबर सेकेंड लिखना बेटा, व्हेन इन अबव इक्वेशन टेक n इक्वल टू 1। अगर बेटा इसमें यानी कि वैल्यू 1 रखे तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। इसका मतलब अब टी हाफ A0 या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, तो A0 की पावर 0 बेटा 10 when T half independent from, thus when T half independent from initial concentration of reactant, first order reaction confirm। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कन्फर्म मीन्स बेटा आप A0 कितना भी बढ़ाओ, टी हाफ में कोई चेंजेस, तो कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस के पैरेलल आपको लाइन मिलेगी। तो ये वाला ग्राफ किसको शो करता है बेटा, टी हाफ और A0 के बिटवीन यदि कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस के पैरेलल लाइन मिल रही है आपको, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मीन्स आप A0 कितना ही राइज करो, टी हाफ में कोई चेंजेस नहीं आते, छापते जाओ। अच्छा क्वेश्चन। वैसे चैप्टर को आज एंड ही करना है, समझ में आ रहा है। बस बेटा व्हेन इन अबव इक्वेशन टेक n इक्वल टू 2, तो बेटा टी हाफ प्रोपोर्शनल टू A0 रेज टू पावर -1, ना 10 वेन आर करके क्या लिख सकते हो बेटा, 1/A0। 10 वेन टी हाफ ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल to initial concentration of reactant second order reaction confirm। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कंफर्म। बोर्ड एग्जाम के ऐसे आंसर लिखे जाते हैं। तो बेटा अगर आपने टी हाफ और 1/A0 के बिटवीन ग्राफ प्लॉट किए हैं बेटा, और क्या मिल रही है, स्ट्रेट लाइन, टी हाफ और 1/A0 सीधे, तो स्ट्रेट लाइन, तो समझ लेना क्या हो रहा है भाई, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कंफर्म है। कोई तकलीफ है? तकलीफ में कोई कमी नहीं होना चाहिए। चल जल्दी बड़ा बढ़कर, फिर इसके बाद इनिशियल रेट मेथड पढ़ेंगे और उसके करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स।
और चलो बेटा फोर्थ डाल दो, टेक n इक्वल टू 3, देन t हाफ प्रोपोर्शनल टू a0 टू पावर -2 या t हाफ प्रोपोर्शनल टू 1/a0 का होल स्क्वायर, thus when t half of reaction inversely proportional to the square ऐसा अच्छे से लिखो इसको, चलो एक मिनट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन of reactant initial concentration of reactant third order reaction confirm, third order reaction confirm, तो बेटा अगर टी हाफ और 1/a0 के होल स्क्वायर के बिटवीन ग्राफ प्लॉट कर रहे और स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा? हाफ लाइफ मेथड। क्या बोल रहे हैं आप? और इसमें दो चीज तो हमने प्रूव कर लिए थे, जीरो ऑर्डर के लिए और सेकेंड थर्ड के लिए लॉजिक लगा लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या? बस कुछ नहीं है, सेकेंड थर्ड का स्टडी नहीं है। चलिए नेक्स्ट डालिए। ये इनिशियल रेट मेथड आपको पढ़ा दे रहा हूं, उसको समझिएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन का? बेटा इसके जो इनिशियल रेट मेथड के जो क्वेश्चंस है वो कई बार ऐसे चार्ट बनाकर या कॉलम बनाकर भी देता है और कई बार सेंटेंस में लिख कर देता है। तो वो कैसे देता है बता रहे, अभी ध्यान दो। हेडिंग डाला बेटा इनिशियल रेट मेथड, सॉरी हाँ यस। नेक्स्ट मेथड है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को नोन करने का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने की नेक्स्ट जो मेथड है बेटा वो है इनिशियल रेट मेथड। इसके भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं ऑल इंडिया कंपटीशन तक। इनिशियल रेट मेथड, और 12th में भी इसके एमसीक्यू बना चुका है एक दो। इनिशियल रेट मेथड के क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आते हैं और ऐसे टाइप से भी आते हैं। देखो बेटा रिएक्शन नाम से ही मतलब है कि ये ऐसी मेथड है, समझना, जिसमें इनिशियल रेट पहले से नोन होती है। मीन्स रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी नोन होती है, और जब हम रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करते हैं, किसके बेटा? तो रेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन किया जाता है। मैं ऐसे करूँगा उसको, यहाँ कोई यहाँ सीधे क्वेश्चन कराऊंगा, पहले समझा दे रहा हूँ। हाँ पहले एक लाइन तो लिखो बेटा ना, दिस मेथड यूज्ड व्हेन, ये मेथड सब काय के लिए पढ़ रहे हैं? फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ना दिस मेथड यूज्ड व्हेन टू आर मोर देन टू डिफरेंट रिएक्टेंट, टू आर मोर देन टू डिफरेंट रिएक्टेंट, two or more than two different reactant participate in reaction। इस मेथड का कब यूज करते हैं बेटा? जब किसी रिएक्शन में टू आर मोर देन टू डिफरेंट रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आ रहा है समझ में?
तो मैं क्वेश्चन तो बाद में कराऊंगा, पहले प्रोसेस समझा दे रहा हूँ। चलिए बेटा, एक रिएक्शन है A+2B इजिकल टू C, ये प्रोडक्ट बन रहा है इसमें 2C। कोई भी रिएक्शन, मुझे मालूम नहीं इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, मुझे टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना है, A का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना है, B का करना है, दोनों का सम कर देना है, तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको मिलेगा। सब पढ़ चुके हैं हम लोग। तो क्या करेगा बेटा, ध्यान दो, A का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है बेटा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, A का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन IC, A का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है और B का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लो 0.4 है, और इनिशियल रेट 2 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। ओके, या K की वैल्यू है वो, और रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स K की वैल्यू हुई ना, समझने का। तो ये कैसी, देखो बेटा, आपको कई बार क्या होता है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो इनिशियल रेट मेथड के जो क्वेश्चन है वो आपको ऐसे कॉलम बना के देता है और कई बार ओरली लिख के देता है। तो ओरली वाले बहुत से देता है क्योंकि वो पेपर का पेज ज़्यादा वेस्ट होता है। समझ में आ रहा है ना, ध्यान देना इधर, समझना। तो क्या करेगा बेटा, आपको A का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना है, तो एक्सपेरिमेंट 1 में A का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कितना है बेटा, 0.2, तो इसे 0.4 कर दिया उसने, मीन्स इनिशियल से क्या कर दिया, डबल। समझ में आ रहा है। और B का कॉन्सेंट्रेशन एज इट इज रखा, और रेट पहले कितनी थी बेटा, 2 × 10⁻⁵, तो रेट हो रही है 4 × 10⁻⁵। क्या किया इसने पहले एक्सपेरिमेंट में कि A के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया और B के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा, तो रेट में क्या चेंज देगा, डबल हो गई है। आ रहा है समझ में, नहीं आया समझ में। फिर एक्सपेरिमेंट सेकेंड, अब A के कॉन्सेंट्रेशन को वही रखेगा इनिशियल 0.2, ओके, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहा है दूसरी टेस्ट ट्यूब में, और B के कॉन्सेंट्रेशन को इसने किया बेटा 0.8, डबल किया, और उसने रेट देखा कि 2 × 10⁻⁵ या 2.1 × 10⁻⁵, मतलब लगभग नो चेंज। और बोलेगा बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया हूं। ये ऐसा, ध्यान देना बेटा, ये जो क्वेश्चन है वो ऐसे करके देता है। अगर एक C रिएक्टेंट भी होता तो फिर उसको तीसरा एक्सपेरिमेंट करना पड़ता। अगर मान लो एक C रिएक्टेंट भी है, मान लो यहाँ C भी रिएक्टेंट है, D मान लो, चलो प्रोडक्ट C रिएक्टेंट है, तो क्या करता, C के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काउंट करने, A और B के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रख के C के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करता है, तो बढ़ाता या कम भी कर सकता। मैं बढ़ाया हूं, आ रहा है समझ में। तो ये उसके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और पूछेगा कि आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए आप, आ रहा है बेटा समझ में। तो ये मैंने, ये जो ऐसे क्वेश्चन आपको आपके गाइड या बुक में देखने मिल जाएंगे, तो समझ जाना है इनिशियल रेट मेथड के क्वेश्चन है। किसके बेटा, अब इन्हीं सब जो ये चार्ट या कॉलम ऐसा बनाया, एक्सपेरिमेंट किया है, उसको मैं ओवरली बताऊंगा आपको, और रेट ऑफ रिएक्शन कैसे काउंट करते हैं। तो इसकी प्रोसीजर क्या है इस मेथड की, कि जिस रिएक्टेंट का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काउंट करना है उसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज किया जाता है, और उसके साथ जो दूसरा रिएक्टेंट है उसके कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा जाता है। फिर B का, अगर B के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को चेक करना है तो A के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रख के B के कॉन्सेंट्रेशन में क्या करेगा, चेंज करेगा और रेट को चेक करेगा। तो ये सब दुनिया भर की फर्जी बकर छोड़ो, क्वेश्चन लिखो। आ रहा है समझ में। और क्वेश्चन कैसे करना है वैसे एक बार बताऊं, अगर ये क्वेश्चन MCQ फॉर्म में आ रहे तो आपको तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ओरली आंसर दे दोगे। लेकिन अगर आपको ऐसे टाइप के आंसर देना है, इसको मतलब बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, लिख के बताना है, प्रूव करो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लिखिए,
चलिए बेटा क्वेश्चन लिखिए ना, रिएक्शन A+2B इजिकल टू 2C+D. In this reaction, when concentration of a reactant increases 2 times, rate of reaction 4 times increases. जब एक के कॉन्सेंट्रेशन को कितना बढ़ा दिया गया बेटा? 2 टाइम, तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीजेस फ्रॉम इनिशियल। और इस कंडीशन में बी के कॉन्सेंट्रेशन को क्या रखा है उसने? कांस्टेंट। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी when the concentration of B increases 2 times, rate of reaction 2 times increases. Rate of reaction 2 times increases. आ रहा है बेटा समझ में? आए? टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज है। तो बेटा काउंट कर लिया आपने क्वेश्चन। अब क्या पूछा आपको? टोटल ऑर्डर ऑफ। बहुत सिंपल है, मैंने बोला ना पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। आंसर आ गया 3। 1 मिनट, लेकिन आपको कैसे सोचना है? पहले बेटा अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, बात नहीं करने, जहां पर दे देंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काउंट करना है तो रेट लाइक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। dx/dt माइनस इजिकल टू k a रेस टू पावर, पता नहीं x मान लो, वो पावर ही तो पता करना है, इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल रहे हैं। और b रेस टू पावर भी पता नहीं, वह मान लो। आ रहा है समझ में? तो बेटा ये ओरली मैं आंसर दे रहा हूं। जब एक के कॉन्सेंट्रेशन को कितना किए? 2 टाइम। एक के कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम बढ़ा है तो रेट कितनी हो गई? 4 टाइम। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो x की वैल्यू 2 आ गई। नहीं आया समझ में? हाँ बोलना। मतलब अगर MCQ आ रहा है तो आपको ओरली आंसर दे दोगे। और जब B के कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम बढ़ा है तो रेट भी 2 टाइम, तो 2 की पावर 1 2 ही होगा, तो y की वैल्यू टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 + 1 इजिकल टू, ऐसे आंसर आ गया आपका। नहीं आया समझ में? लेकिन इसको अब अलग अलग करना है। तो बेटा पहले एक ही लिए करते हैं। dx/dt रेट ऑफ रिएक्शन इजिकल टू क्या बेटा? के ए, के तो कांस्टेंट है। ए को क्या किया बेटा? 2 टाइम किया ना। ए को 2a किया भैया, तो रेट क्या हो गई? 4 टाइम हो गई। ए को 2a किए तो रेट क्या हो गई? तो 2 की पावर 2, ये x है। तो x इजिकल टू क्या आ गया? नहीं आया समझ में? ऐसे इसको बना लेना है भाई, बना के बताना पड़ेगा ना। ओरली तो आपने ऐसी बता दी, इसका ऐसा होगा, इसका होगा। जैसे मान लो कॉन्सेंट्रेशन मैंने डबल किया और रेट 1 टाइम हो गई, तो 2 की पावर 3, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसके लिए 3 हो गया। आ रहा है बेटा समझ में? लेकिन आपने को ऐसे करके बताना। फिर किसके लिए बताएंगे बेटा? बी के लिए। dx/dt इजिकल टू के बी। बी को क्या किया आपने? 2b की है, पावर किसकी है?
रेट क्या हुई बेटा 2, तो y इजिकल टू कितना आ गया 1 आ गया, तो x प्लस वाई इजिकल टू टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इजिकल टू 3। ऐसे आपको सॉल्व करके एग्जाम में देना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम में। नहीं आया समझ में, MCQ आ रहा है कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो ऐसे ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है समझ में, चल छाप ले से। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, इनिशियल रेट मेथड से आपको ओरली आंसर देना है। बेटा रिएक्शन A प्लस 2B इजिकल टू C, when in this reaction the concentration of A reactant increases 4 times, concentration of A reactant increases 4 times, rate of reaction is 2 times increases. But when the concentration of B reactant increases 3 times, rate of reaction doesn't change. What will be the total order of reaction? 1/t प्लस 0 आएगी, समझ में आ रहा है। अब उसे ऐसे बनाओ, ओरली आंसर देने में आपको पेन भी नहीं लगाना है, बोले ना मैंने, समझ में आ रहा है बेटा। 4 की है 2 आई तो अंडर रूट की पावर हो गई, 1/2 की पावर हो गई, और 9 टाइम 3 टाइम बढ़ा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन में कोई रेट ऑफ रिएक्शन में कुछ चेंजेस मीन्स बी का कोई भी कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसके लिए क्या हो गई 0। आ रहा है समझ में, लेकिन उसको ऐसे बनाओ। चलो अभी जैसे किए थे, रेट ला बनाओ बेटा, dx बाई डी टी इजिकल टू के ए रेस टू पावर x बी रेस टू पावर y। पहले एक के लिए बात कर लेते हैं, dx बाई डी टी इजिकल टू के ए की पावर 1 से बेटा k को कितना गया 4a किया गया, तो रेट कितने टाइम बेटा 2 टाइम इंक्रीज हो गई, तो 4 की पावर 1/2 के 4a x, तो x इजिकल टू क्या है बेटा हाफ। ये आगे बन गया, समझ में आ रहा है ना। और dx बाई डी टी इजिकल टू के बी रेस टू पावर y, जब b को 3b किया आपने तो रेट क्या रही बेटा कांस्टेंट, इसको 1 ही लिखेंगे आप, समझ में आ रहा है। रेट में कोई चेंज नहीं है, तो dx बाई डी टी की पावर क्या हो गई 0। अरे 1 आया मीन्स पावर 0 ही हुई ना भाई, समझ में आ रहा है बेटा। तो y इजिकल टू 0। बन गए इनिशियल रेट मेथड के क्वेश्चन, बस ही आते। बस इसको मैंने ओरली लिख के दिया, वो एक्सपेरिमेंट करता है। क्या करता है बेटा, पहला एक्सपेरिमेंट सेकंड एक्सपेरिमेंट ऐसा करके, और फिर आपको देखना रहता है वहाँ, इसी टाइप से आपको वहाँ भी बनाना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और लिखिएगा प्लीज। चलिए बेटा क्वेश्चन लिखिए, बस हो गया चैप्टर खत्म। आप प्रैक्टिस ही करो ना, हो गई सभी
अफेक्टिंग फैक्टर भी पढ़ा दिया गया आपको, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, आर्हीनियस इक्वेशन हो गया, सभी हो चुका है, कुछ नहीं बचा इस चैप्टर में। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन लिखिए एक, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। if the sample of this compound, if the sample of this molecule या compound, if the sample of this molecule 50% decompose, if the sample of this molecule, बिल्कुल आंसर तुरंत आना चाहिए, sample of this molecule क्या बेटा 50% decompose in 120 minutes, then how many time required for the %90 decomposition? मिनट में आंसर दो, मिनट में ही देना है, सेकंड में चेंज करना है कर सकते हो, लेकिन आंसर मिनट में दो। चलिए फार्मूला आपके पास है, दो फार्मूले लगेंगे, पहला टी हाफ के फार्मूले से के लगाओ, के निकालो, और फिर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में आंसर कितने जल्दी ला रहे हो देखो। अब केवल मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन चाहिए बराबर, T90 काउंट करना है, 2.303 अपॉन के लॉग A0/A, फार्मूला आपके पास फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल, और के आपको पता नहीं है तो के का फार्मूला है बेटा 0.6931 अपॉन टी हाफ, टी हाफ है 120, लगाओ के की वैल्यू और जल्दी सॉल्व करके दे मेरे को। जल्दी सॉल्व करके दे। आ गया आंसर? अरे मैं दूसरी चीज सॉल्व कर रहा हूं, तू अपना सॉल्व कर।
आ गया क्या आंसर? क्या बेटा? $398.7 करीब। हाँ ठीक है। हाँ चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन मरवाएगा तुमको। हाँ 398 अप्रॉक्स कुछ पॉइंट में कुछ आएगा। हाँ अगला क्वेश्चन लिख, ये आंसर देना मेरे को। व्हेन इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अच्छा क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन है, मेडिकल का क्वेश्चन है, 12 का भी अच्छा क्वेश्चन है। ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन लॉग ए एंड टी। लॉग ए क्या है रे? लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम एंड टी एट एनी टाइम। द वैल्यू ऑफ स्लोप इक्वल टू अच्छा क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, बेहतरीन क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये देखो बेटा, ये आंसर लिखो फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। आंसर लिखो फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो बेटा थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। KT/2R करके लिखो इसे। KT/2.303 log A0 माइनस log A। इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं मैं। कोई तकलीफ है किसी को? हाँ तकलीफ है तो घर जाओ। अब बेटा आप यहाँ से log A की वैल्यू काउंट कर लीजिएगा। तो log A = -K/T/2.303 प्लस log A0 आ जाएगा बेटा। कोई तकलीफ है? आए आप इस इक्वेशन को किससे कंपेयर कर लो? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y = mx + c। तो m की वैल्यू किसके इक्वल हुई बेटा? -K/2 पॉइंट। तो log A और t के बिटवीन ग्राफ प्लॉट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ग्राफ का स्लोप नेगेटिव मिलेगा और उसका स्लोप की वैल्यू क्या होगी? -K/2.303 और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या मिलेगी? log A0। समझ में आ रहा है? बेहतरीन क्वेश्चन छाप लो। आगे समझ में? तकलीफ में कोई कमी? यस सर बोलेगा।